तो भाई एक बार फिर हम पहुंच गया नरेला का लामपुर रोड और निंदू पहलवान जिसके जिक्र बम्बई तक चलन लग गए उसकी पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं। और भाई हमने बेरा आजकल ये तो मोबाइल वो तो काम की चीज़ भी है लेकिन आधे से ज़्यादा दुनिया इसे में डेरे है मारे जावे है। तो उसे की पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं निंदू पहलवान दो रहे आज मार गिला आज भाई कैमरामैन विक्की तो कहूँगा गेला गेला आज राम राम जी सारे ने एक बार ये देखो भाई इन्हें का जिक्र कर दें देखो सारे ने मोबाइल हाथ में के डेरे है हमारा इसमें कुछ नहीं देखते रहे इनमें न्यू में तो सर्वाइकल बनाई हो। हाँ क्या नाम है जी? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार नाम वीआईपी ले रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था अशोक कुमार ने। तो अशोक जी ये तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया आप? हाँ जी पहलवान जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया जी। क्या मामला था? मेरा काम है साहब इन्वर्टर बैटरी का। अच्छा नहीं दिक्कत क्या होगी थी? मेरी पीठ में दर्द रहा करता। अच्छा क्योंकि मेरा काम था डेली वजन उठाने का। ओहो वो बैटरी उठाने में उसमें हाँ तो मैं काफ़ी जगह दिखाया कहीं से आराम नहीं हुआ। अच्छा तो फिर मैं निंदू पहलवान जी के पास आया। अच्छा। तो कुछ दवाई खाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग गया कि मैं आराम से बिल्कुल ठीक हूँ 100% ठीक। हमारा एक नेता था वो क्या नाम है लोगा वो का अगर बोले 100% मान के चलिए। तो आज वो मार गिला है ये देखो सारे मोबाइल में बिजी का देखा बच रहे हैं। ये देखो चुकर कान नाड़ नहीं हो तो नाड़ में दर्द हुआ है। हाँ जी पहलवान जी राम राम जी। राम राम जी दोनों भाई संसार क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से मनीष भाई राम राम भाई धर्मू। ये यो जादू का डंडा क्यों कर चल रही हो? जो सर्वाइकल में जो नसें दब जाए भाई उसमें काम आवा हो। अच्छा जो सर्वाइकल में जो हमारी गर्दन की नसें दबती हैं अच्छा चक्कर आ जाए हैं उसको नस को यहीं पर सेट करते हैं और दवाई दे हैं। तो पहलवान जी के समझा भी दिया करो मतलब एक आध वो जो ठीक ठाक होगा फिर दोबारा फिर मोबाइल में जुड़ जाए हैं। सर्वाइकल का लाइव इलाज होंदे देखो जादू का डंडा क्यों कर काम करे देखो क्यों कर चड़क देसी की आवाज़ आई है और घर पे नहीं करना नहीं हो। गुड़िया क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। अच्छा लगभग कितना दिन हो गया? 1 महीना 1 1.5 महीना। हाँ जी तो है आराम? हाँ जी बिल्कुल। कितना आराम है? 80% आराम है सर। 80%? हाँ जी। और परहेज क्या क्या बता रखे हैं? मोबाइल परहेज बताया है बाकी वजन उठाना नहीं उठाना। मोबाइल के परहेज पूग रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो चलो ये है भाई मोबाइल के परहेज और ये जादू का डंडा और इससे तो हमने इलाज होंदे देखा सर्वाइकल का और इस गुड़िया का 80% तक आराम है। ठीक है पेशेंट बैठे हैं आपके सामने उनसे पूछो भाई। यह बात भी सही है आप तो पहले मिले लिए थे। यह बात ठीक है भाई जो पेशेंट आ रहे हैं उनने पूछांगे उनका आराम भी है कि नहीं। हाँ जी थोड़ी 100 ग्राम जगह मेरी बना दो बीच में देखियो कदे गणेश सर जो क्या नाम है जी? जितेंद्र जी। जितेंद्र तो जितेंद्र जी क्या दिक्कत थी क्यों करके मामला है और आड़े पहुंचे पहलवान जी तो आराम लग गया कि नहीं लग गया? आराम लग गया कमर में झटका लग गया था मेरा। अच्छा गट्टा ठाती आना ये कमर में बड़े झटके लग गए क्या चक्कर? वजन ठाण में झटका लग जा है। अच्छा आप क्या का वजन था? खाता कट्टे खाद के कट्टे खेती करा भाई सरकार टाइम पर स्कीम भी काट दे रहा है बोले एक खाद का कट्टा गेला 2 लठ फ्री स्कीम मिली थी ना चोखा स्कीम कौन मिली है? हाँ ले भाई यूँ चोखा बिना स्कीम खाद के कट्टे मिल गए स्कीम कौन मिली नहीं तो टाइम पर सरकार जो है वो खाद का कट्टा का गेला स्कीम काट दे रहा है। क्या नाम है जी? केर सिंह। केर सिंह जी। हाँ जी। तो केर सिंह जी केयर रखो अपनी। हाँ बिल्कुल जैसा नाम है वैसी केयर भी रखूँ। हाँ वो तो नाम तो हिंदी का ही हो फिर हाँ, लेकिन केयर मतलब हाँ, देखभाल। फिर पहलवान साहब जी के पास आए पाछा बहुत आराम हुआ। क्या दिक्कत थी? मेरे डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी तो हम सलाह करके दर्द करे आगे सारे ने आम दर्द वाले हैं ज्यादातर। अच्छा, उसे भी आज यहाँ कई तरह के लेकिन रसगुल्ले खाने तो कौन होगा? हाँ तो डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी। एक पैर काम छोड़ गया था। अच्छा हाँ कौन सा सज्जा खब्बा? ये अच्छा तो, ये सज्जा हाँ तो मैंने कई जगह सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई ली चेकअप करवाए अच्छे खर्चे किए कोई आराम नहीं बना। फिर मैं यहाँ आया 1.5-2 महीना हुआ होगा मैंने दवाई लेते हैं अब पैर ठीक है। तो हमारी वीडियो देख कर पहुँचे थे कि वो आ गए थे? वीडियो देखी थी मैंने। चलो मारा था ये तो पुन का काम होया। चलो हाँ जी क्या नाम? मेरा मुकेश जी। मुकेश? हाँ जी मुकेश लब एक बात 12 मानस बुला रखे हैं। तो मुकेश भाई क्या दिक्कत थी आपके? मेरा जी हाथ उठना गति बंद हो गया था जी। अच्छा हाँ अड़े तो दर्द हो कितना गया। आप कौन सी जगह थे? मैं सोनीपत से आया हूँ जी। सोनीपत और गर्दन में जो है ना यो सारा दर्द अड़े गर्दन में आ गया था लास्ट। अच्छा और इब्बी फोन कान कर लान तड़ दिया अब? हाँ मैंने एंट्री करी जी देखे नहीं कर रहे थे आप? देख के लिए जी फोन ना थे जी।
फिर आता मैं न्यू पकड़ के ढंग से बात करके न्यू कर सीधी नाड़ करके कराया करो। वो हो रहा था जीभ, लेकिन है ही पहले आराम है? तो काफ़ी, हाँ जो अच्छा, और हाथ में भी आराम है? हाथ में जी आ रहा ये उठने लग गया? लग गया। दिखाई उठाएगा? ये लो। न्यू करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूंगा। ले भाई ये लाग गया नारे लागण। ये निंदू पहलवान दो रहा है, जैसे ही लोग पहुंचे हैं तो मैं भाई इस ढंग से नारे लाने लग जाए। क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह, हाँ जी। आपका क्या दिक्कत है जी? मेरा जी सर्वाइकल था, घुटने होता, मेरे तो उठा भी नहीं जा करता। अच्छा। 1.25 महीने पहले लैट्रिन करके और मुझे सारा लेकर उठना पड़ा करता। अच्छा। हाँ, सर्वाइकल में बेचैनी, नींद नहीं आना, मतलब घबराहट होनी, न किसी काम में दिल लगता था, बिल्कुल इतना बेचैन, मतलब ये बिल्कुल बेबस हो रहा था। और मैं फिर एक वीडियो देख रहे, अब मोबाइल को वो बेचैन हो गया, मोबाइल छेड़ा तो वहाँ वीडियो देखी आपकी, तो वीडियो देख कर मैं इनके पास आया था। अच्छा जी। हाँ, और अब मेरे को 1 महीना दवाई लेते हो गए, नींद भी बढ़ी आती है अपने, अब मैं दौड़ भी सकता हूँ, मतलब पहले चला भी नहीं जा रहा था मेरे एक से। बात हो रहा है, नींद आने का एक कारण और भी हो गया, क्योंकि पहलवान जी ने एक मोटा परहेज इनती बता दिया मोबाइल का। अरे मैं जिस तरह मैंने एंट्री करी तो सारे के हाथ में मोबाइल था, लेकिन इनका हाथ में मोबाइल कौन था? जब तक नींद अच्छी आवे। हाँ, मोबाइल का जी इन्होंने पहलवान जी ने बोला भाई तक कम इस्तेमाल करो, और तो मैंने मोबाइल का बस जरूरी काम होता है उतना इस्तेमाल करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता जी। चलो तो भाई फिलहाल जो जितने भी पेशेंट पहुंच रहे हैं उनका आराम लग रहा है। और पहलवान दो रहा है, यानी कि निंदू पहलवान के पास अगर मैं बात करूं तो भाई तुम देख सको हो, ये इनका लड़का है, रामदेव का गिल्ला है। और उन्होंने देखियो भाई जिस जुन से कुणबा का जिक्र कर रहे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, और भी नामी ग्रामी हस्ती जो है वो इनका दौरा है। अपना न्यू बिरानिया बड़ काट रहे हैं, न्यू बिरानिया बात करना हुआ है कि उनके मामला जरूर है, बाकी पहलवान जी ने पूछेंगे। हाँ जी पहलवान जी, निपटा दिया पेशेंट? हाँ मनीष भाई, तो 100 ग्राम थोड़ा सा और आंसी हो लो। तो मनीष भाई, जिस तरह देखिए आपने, मतलब बहुत से पेशेंट है जिनको आपने मोबाइल के परहेज देखा है, और सर्वाइकल तक पेंडा छुटवा दिया। और डिस्क प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, या जो कमर के दर्द के पेशेंट आजकल ज़्यादा हुए हैं, कारण क्या है? यू खान पान में दिक्कत हो रही है, पोस्चर में दिक्कत हो रही है, मामला क्या है? इसमें धर्मू भाई खान पान का भी वजह है, और ज़्यादा दिक्कत तो आजकल डिस्क समस्या, सर्वाइकल गठिया व जोड़ों का दर्द ये चल रही है। और इसमें डिस्क समस्या माता बैठे बैठे भी ऐसा भी हो जाए, जैसे कुर्सी है इसका एक टायर में थोड़ी दिक्कत होगी, जब भी डिस्क में दिक्कत आ जाएगी तो थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाया और गड़बड़ होगी, बिल्कुल हो जाए है डिस्क का। तो हमारे अपने पास इसमें 100% इलाज है। चाहिए बेड पे लेट गया वो पेशेंट। अच्छा। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। अच्छा। उसमें ये बॉम्बे से है, भाई सिंगर है। अच्छा अच्छा। तो ये बिल्कुल वो हमारा गुप्त सूत्र बताया था भाई, बोले मुंबई तभी मरीज इलाज करवाने खातर हरियाणा का इस बॉर्डर पर, यानी कि नरेला में लामपुर रोड का दौरा है, जो कि निंदू पहलवान का ठिकाना है, और मुंबई तो आना जाना रहा है। अच्छा। नमस्कार और जय हिंद। मैं माननीय निंदू पहलवान जी के साथ हूँ, और मनीष भाई जी मेरे लिए तो ये भगवान के रूप है बिल्कुल दोनों, क्योंकि जिस हालत में मैं यहाँ पे आया था 15 मई को मैं पहली बार इनसे मिला था, और डॉक्टरों ने तो मेरे को बोल दिया था कि आप बिगर ऑपरेशन के चल ही नहीं सकते हो कभी ज़िंदगी में। तो मेरे लिए तो ये भगवान का रूप है, और इन्होंने जिस कंडीशन में मेरे को लाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपने काम पे वापस लौटूंगा, और हमेशा इनके साथ कनेक्ट रहूँगा। ये नहीं कि मैंने दवाई ले ली, ठीक है, लाइफ टाइम मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा किसी न किसी रूप में। और जिनको भी इस तरह की परेशानी आती है, किसी को भी अगर लकवा की प्रॉब्लम आती है, या हड्डियों से रिलेटेड किसी भी प्रकार के पेन, और विशेषकर किसी को नशे की समस्या है, तो उसके विशेषज्ञ इनसे आप मिल सकते हैं। और मैंने तो इनको पूरी तरह से मैं प्रचार करता हूँ इनका, जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, हर जगह बताता हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेडिकल साइंस को पूरी तरह से चैलेंज करा है। क्योंकि मेरे लिए वो, जो मैं जानता हूँ कि मेरी क्या हालत थी, 10 दिन जब मैं बिता के आया था हॉस्पिटल में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चल पाऊँगा। एक तरीके से मैं 2-3 दिन तो मैं डिप्रेशन में था, और जब से मैं इनसे मिला, इन दोनों ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, और भगवान की दुआ से अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बहुत बड़ी बात है मनीष भाई, ये तो गॉड गिफ्टेड आपको परमात्मा ने आपके हाथों में जादू दे रखा है मनीष भाई।
जादू तो भाई भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। तो मनीष भाई ये तो मुंबई से थे, क्या नाम था इनका सिंगर का? दीपक है भाई, इसमें एबीपी न्यूज पर भी इनका कार्यक्रम चलता है अच्छा, हफ्ते में एक बार। तो किस तरह की परेशानी थी इनको? इसको डिस समस्या हो गई थी, इसमें डांसिंग का काम ना, तो इसमें झटका लग गया था डांसिंग के समय। अच्छा, तो इसको लिटा के लाए थे इस भाई ने। तो हमने इसको 10 या 15 दिन के अंदर बिल्कुल चलने लग गया था, अपनी एक्टिविटी करने लग गया था। यो तो मनीष भाई एक बात तो है, और उन्होंने कहा अगर बोला दादा लेर पोता बरता है, तो आड़े तो दादी तो पोता पाएगी विरासत में। आपकी दादी से आपके जो गुण थे वो आप में आएगी। हाँ, दादी माता जी है, मैं पहले करती थी, अभी भी है। अच्छा, और उसके बाद पिताजी करते हैं 22 से 25 साल, और मैं 10 से 12 साल हो चुके भाई इसी कार्य में। एक से एक पेशेंट है जो उसने उठा कर लिया, हम स्ट्रेचर पर आजकल दौड़ लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी बिल्कुल चिंता छोड़कर एक बार जरूर दिखाएं, जो भी अपने डिस समस्या हो, सर्वाइकल हो, गठिया बा हो, जोड़ों का दर्द हो, वैसी लेडीज की दिक्कत हो कोई, तो उसका 100% रिजल्ट देंगे। चलो पहलवान जी, एक और भ्रांति आजकल काफ़ी सारा जिक्र चल रहा है कि किसी का जब मैंने ताज़ा लकवा लग गया हो तो उसमें नहीं कहा बोले अफीम दे देनी चाहिए उसकी, तो उसका आराम लायक जी है। नहीं, ऐसा धर्मू भाई हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। हम तो अपना भगवान का, माता पिता का इतना बड़ा सहारा है कि 5 दिन के अंदर का लकवा हो तो 5 घंटे में ठीक हो जाता है। 5 दिन का अगर लकवा है तो 5 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल चैलेंज के साथ ठीक। ले भाई, बड़ा दावा कर दिया है निंदू पहलवान ने, अगर भाई 5 दिन का भी अगर लकवा है तो 5 घंटा में पूरी तरह से ठीक करने का दावा। उसमें कोई कंडीशन भी है, कोई ग्लूकोज वगैरह ना चढ़ रही हो ऐसा? कंडीशन नहीं है। अगर नज़दीक कोई भी हॉस्पिटल है तो फर्स्ट एड ले ले अपना, अच्छा, और उसके बाद यहाँ तक आ जाए। हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट है तो भगवान का इतना बड़ा सहारा, इतना विश्वास है परम पिता परमात्मा पर। आगे पिछले 23 साल से हम नरेला में काम कर रहे हैं, और 12 साल से 13 साल से बेटा साथ में बैठे हैं। आजकल बाबू बेटा मेरे ख्याल में 24 घंटे में 5 मिनट भी इकट्ठे ना होते। ये बात गजब की कह रहे हो मनीष भाई। तो सबसे बड़ा हमारा तो भाई ये आशीर्वाद हो परमात्मा का, इतना इससे बड़ा कोई धन है। बिल्कुल, 24 घंटे हमने इकट्ठे काम करे हैं। नशे के प्रति किसी की मदद कर पाओ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, कोई गरीब गुरबे की मदद कर पाओ तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो मनीष भाई, जिस तरह मान ले आज का जो यूथ है खास तौर पर वो नशे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो उसके लिए नौजवानों के लिए क्या तो कहना चाहोगे? और उस तक उभारण खातर कोई इलाज है आपके पास, अगर भी नशा चुटकिया में छोड़ दे? इसमें भाई जैसे आजकल का समय जैसे नशे के प्रति ज़्यादा वो हो रहा है, कम उम्र में शराब का, इनका बीड़ी सिगरेट का इसका सेवन करने लग जाए, तो इसमें जो भी हो नशे के प्रति, चाहे उसमें कितना ही पुराना नशा करता हो कुछ किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम गारंटी से छुड़वाएंगे। चलो, और इसका गेला भाई गुप्त सूत्र दौड़ा ने बताई थी कि कोरोना संकट काल यानी कि जो सरकारी बीमारी चल रही थी उसमें भी इन कोरोना योद्धा के अवार्ड भी मिले थे। ये वो अवार्ड हैं जी, कोरोना योद्धा मनीष संशय। बिल्कुल जी, दोनों बापू बेटा दोनों ने मिल गए हैं। हाँ जी, तो ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि समाज के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। तो कोरोना संकट काल में इन्होंने दिल्ली के अंदर, दिल्ली देहात के अंदर जो काम कराया, तो उस सेवा का परिणाम है ये। हाँ जी पहलवान जी, उसी सेवा का परिणाम है। उसी सेवा का परिणाम है। बाकी इसमें सबसे पहले तो धर्म भाई बताते हैं कि घर मजबूत, समाज मजबूत, अपना प्रदेश मजबूत, देश मजबूत, तो सब कुछ मजबूत है। नशे ने आजकल खोखला कर रखा है सब कुछ। तो नशे के प्रति यूथ से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, अपने दादा दादी के या माँ बाप के पास 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा बैठा करो नौजवानों। वे बोझ नहीं है, ज्ञान की खान है। बिल्कुल सही। उनका इतना बड़ा आशीर्वाद है, बड़े बड़े चमत्कार होने लग रहे हैं। 4 पाई में डाल के ले हर पे लोग दौड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पहलवान जी साची पूछो तो आपके दौरान का गाना चाह तो हमने जहाँ तभी रहा है कि बापू बेटा में आपस में जो लाड प्यार है नी, वो खास बात इनके आकर्षण का सब तो बड़ा केंद्र है भाई। हमारा तीसरे दिन जिस तरह जिब भी उड़ान को राई गल है दिल्ली के नहीं आंदे जाते उड़ाने इन तो जरूर मिलकर जाग रहा हाँ। तो भाई सर्वाइकल का इलाज जो है वो हमने करवाना था। हमारा जो कैमरामैन है विक्की इगरा, जिसका मजबूत है जिगरा, और इसका भी कई डाल के बढ़ा रहे हैं। इसकी नाड़ भी गहटी मोटी हो रही है मनीष भाई। हैं? इतना मोटी सूझ रहा है यो, सूझ रहा है नहीं। इसका बड़सा काट दे, दिल्ली छोड़ भाई ना।
ये बात ये देखो भाई क्यूकर लाग रहे हैं बड़ लिकड़न लग गया आराम से ये मटके जी हैं मटक गई बड़ लिकड़ा कि नहीं मनीष भाई बहुत मटकनी उतनी है मटकई भाई ज्यादा झटका देते ही इसमें फिर जो मणकिया के बीच में नस दब रही ना मणके में ज्यादा गैप हो जाएगा तो ये भी इसका लग जाएगा आराम बिल्कुल लगेगा घर तक जाएगा इतना घोड़ा कूदा है यू घोड़ा तो वो भी खुद है मोबाइल वाले हाँ परहेज ना तना काम करना है अच्छा हाँ इसके परहेज को नहीं जी मीडिया को वाले को सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। आपके साथियों बच्चा आया है, इसका वो वजन देखो और 60 दिन के अंदर अंदर धर्मू भाई ये चैलेंज है। अच्छा घर के दिन को मारा कोई नहीं चोरा नहीं हुआ था रहे हूँ अच्छा पछाड़ में नहीं आओगा बड़ी बात और यो जो हाथ ना उठने की कहानी बताओ था आज देखो ही दिया ले भाई देखो ध्यान करो अपने कैमरे में सेट बताओ भाई क्यों होया क्यों हो रहा है करंट लगा करके बता पूरे हाथ में करंट आया है। करंट आया एक बार 440 वोल्ट है तो जो साफ सुथरी बात है धर्मो भाई कि बिजली की तार को नहीं दूसरा दिखाओ आ जाओ भाई ये देखो भाई कोई बिजली की तार नहीं है और उसके बावजूद भी किस तरह करंट के झटके ये देखो जैसे इसका सर्वाइकल मनस्तब है आवाज आई चड़क रही ये बच्चा बताओगा हम तो कैमरा से उठ भी बोल रहे क्यों है बता करंट सा लगा दोनों हाथों में एकदम। ये किसके बीच में धर्मो भाई वो अजीत भाई है एक पेशेंट है हमारे अजीत रोल नंबर 3 आ जाओ भाई अजीत ये तो सारे की बारी आ रही है आ जाओ। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो लाइव तस्वीर निंदू पहलवान नरेला वाले लामपुर रोड पे और भाई जादुई तरीका है यानी कि चुटकियों में इलाज करने लग रहे हैं। हाँ जी ऐसा जी अपनी समस्या जो मैंने MIR करवाई थी MRI हाँ सोनीपत उसमें मेरा मतलब C1 और L4 और L5 में नस दबी हुई बताई थी अच्छा नस दबी हुई बताई थी और न मेरे को रात को नींद आती थी न दिन में नींद आती थी न खाना खाया जाता था हर वक्त बेचैन रहता था। और मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिल्ली मैंने ये एक इस पे बालगढ़ रोड पे हॉस्पिटल है उन्होंने मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ को ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए तैयार कर लो लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर किसी ने मतलब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे निंदू पहलवान जी के बारे में फिर लास्ट में मैंने ये सोचा मैं ये सोचता था कि इससे अच्छा मर जाऊँ ना वो मेरे लिए बेस्ट है इस जिंदगी से अच्छा। आँख में पानी आ गया 2 डाल के पानी है एक खुशी के आंसू हैं और दूसरा जो परेशानी थी वह याद करके भी आँखें पानी आ गया। हाँ जी और फिर मैंने यहाँ पे जी मेरे को 35 दिन दवाई लेते हो गए। अच्छा हाँ तो मैं 99% फेट हो लिया और अब मैंने दोबारा वो करवाई जी सर्वाइकल की वो चेकअप करवाया जी तो उसमें नील आया हूँ जी मैं। और अब मेरे ये कह रहे हैं मतलब जी पूरा कोर्स कर लो मेरा 5-7 दिन का कोर्स रह रहा है बाकी मैंने इनकी दवा भैया मैं अपने आप 100% महसूस करता हूँ जी। और दिन में 99% आराम ऐसे लेटरिंग होकर बगैर सहारे के नहीं उठा जाता था जी। अब मैं ना मेरे तो डंड मरवा लो या को वो भी करवा लो जी मैं भाग भी सकता। पहलवाना ने मिलकर पहलवान ने बना दिया भाई मेरे को भूख भी लगती है और काम में भी दिल लगने लग गया। अब ये है जी एक नॉर्मल जिंदगी में और ना मेरे को कोई आस नहीं थी जी मैं ठीक हो जाऊंगा। पहलवान जी आपकी टक्कर का मानस बना दिया तो आपने भाई टक्कर का धर्मो भाई मैं तो उस परमात्मा को इतना बड़ा एहसान बंद हो गई बेटा मेरे से भी ज्यादा काम जानता अभी सारे न्यूज संभाला है। चलो मतलब एक बन दिखा दे पापा जी ये चीज कर बेटा। तो 2 लाख का जो खर्चा है आड़ा कितना में सदी ये यहाँ लगे हैं जी 4-5 हज़ार रुपये लगे हैं। अच्छा ले भाई कि तो 2 लाख रुपये ऑपरेशन पर लगने थे और आड़ा सारा 4-5 हज़ार रुपया में काम चल गया। तो ये है भाई निंदू पहलवान का दौरा जहाँ तक न्यू बेरा पट गया हमने ये बम्बई वाले चक्कर क्या तो मान लग गया है। तो कर दो भाई शेयर मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।